अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के गुणों को दिए गए तालिका में देखें। वे चीजें जो किसी वस्तु के अम्लीय या क्षारीय गुणों को पता करने में प्रयोग की जाती है सूचक कहलाते हैं। ड्रॉपर को लें और किसी एक परख नली में डालकर जांचें कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अर्हेनियस का सिद्धांत। अर्हेनियस के अनुसार एसिड के कण टूटकर हाइड्रोजन के आयन H धन में बदल जाते हैं। अर्हेनियम क्षार वह होता है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड बनाता है। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत में एसिड प्रोटॉन देता है, बेस यानी क्षार प्रोटॉन लेता है। सिद्धांत हाइड्रोजन क्लोराइड दें। आयनीकरण की प्रक्रिया को इस तरह समझाता है। HCl कोष्ठक AQ कोष्ठक जमा H2OH H3O जमा कोष्ठक AQ कोष्ठक जमा Cl घटा कोष्ठक AQ कोष्ठक। यहाँ पानी अभिकारक है। एसिड के कण हाइड्रोजन के आयन पानी को डोनेट कर देता है, जिससे HCl एक प्रोटॉन दाता बन जाता है। अमोनिया के कण पानी के कण से प्रोटॉन लेते हैं। अम्ल और क्षार का धातुओं के साथ प्रतिक्रिया। उपकरण को जैसा यहाँ दिखाया गया है की तरह तैयार करें। क्रमशः 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें। दोनों परख नलियों में तांबे की छीलन के कुछ टुकड़े डालें। वितरण नली से परख नली के मुंह को बंद कर दें और वितरण नली के पेंदी को साबुन के घोल में डुबो दें। आप देखेंगे कि दोनों परख नलियों में गैस के बुलबुले बन रहे हैं। जलती हुई मोमबत्ती बुलबुले के पास ले जाएं और देखें। आप देखेंगे कि पॉप की आवाज हुई है। अम्ल और क्षार धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और अपने अनुकूल लवण बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। आओ इसे अभ्यास से समझें। 2 परख नली लें जिन पर A और B लिखा हो। लगभग 0 से 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 परख नली और लगभग 0 से 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 परख नली B में लें। लगभग 2 ml तनु HCl दोनों परख नलियों में मिलाएं। आप क्या देखते हैं? हम गैस बनाते हुए देख सकते हैं। दोनों गैसों को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल से गुजारें। गैस के गुजरने पर
यह दूध के रंग में बदल जाता है और अधिक मात्रा में गैस को गुजारने पर यह रंगहीन हो जाता है। इस घटना से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और पानी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारने पर इसका दूध के रंग में बदल जाना कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने पर कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो प्राकृतिक रूप से घुलनशील होता है। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। तनु NaOH की लगभग 2 ml घोल लें और 2 बूंद फिनोल्फथलीन घोल की मिलाएं। घोल का रंग क्या है? यह गुलाबी रंग में बदल जाता है। रंग के समाप्त होने तक बूंद बूंद करके इस घोल में से तनु HCl का घोल मिलाएं। अब NaOH की कुछ बूंदें इस मिश्रण में मिलाएं। क्या फिनोल्फथलीन का गुलाबी रंग वापस आ गया? हाँ, इस घटना से हम देखते हैं कि अम्ल के प्रभाव को बनाया और समाप्त किया जा सकता है। अम्ल और क्षार में प्रतिक्रिया होती है, जबकि पानी एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। मेटालिक ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लें और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएं। घोल के रंग पर ध्यान दें। आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि घोल का रंग नीला, हरा हो गया है और कॉपर ऑक्साइड घुल गया है। घोल का नीला, हरा रंग कॉपर तो क्लोराइड का है, जो प्रतिक्रिया के कारण बना। मेटल ऑक्साइड और अम्ल प्रतिक्रिया करके मेटल सॉल्ट, धातु लवण और पानी देते हैं। अम्ल और क्षार की पानी के घोल के साथ प्रतिक्रिया। आओ एक अभ्यास द्वारा जानें। एक साफ और सूखी परख नली में 1 ग्राम ठोस NaCl लें और परख नली में कुछ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं। आप क्या देखते हैं? क्या परख नली से कोई गैस बाहर आ रही है? हाँ, प्रतिक्रिया के दौरान गैस बन रही है। सूखे और गीले लिटमस पेपर से गैस की जांच करें। सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, जबकि गीला लिटमस लाल हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन आयन HCl में पानी की मौजूदगी से बनता है। हाइड्रोजन आयन का HCl से अलग होना पानी के नहीं होने पर नहीं होता। pH। किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे स्केल कहते हैं। pH में P पोटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, जो एक जर्मन शब्द है और जिसका मतलब शक्ति अर्थात पावर है। इस तरह से pH 10 के आधार पर ऋणात्मक लघुगुणक है। pH स्केल पर 0 का मतलब बहुत अम्लीय और 14 का मतलब बहुत क्षारीय है। जो घोल ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय, उनका pH स्केल पर मान 7 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय माना जाता है। आओ स्लाइडर की मदद से pH मान ज्ञात करें। सर्वात्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर को घोल में डुबाएं और रंग देखें। सार्वत्रिक सूचक की तुलना करें। आप देखेंगे कि रस यानी जूस हल्के नारंगी रंग pH बराबर 1 से 2, नींबू का रस हल्के नारंगी रंग का हो जाता है। pH 2 से 3 और शुद्ध पानी का हल्का रंग हरा हो जाता है। pH बराबर 7 से 8।
मैग्नीशिया का दूध हल्के नीले रंग का होता है और पीएच बराबर 10 से 11। सोडियम हाइड्रोक्साइड गहरे नीले रंग का हो जाता है, पीएच बराबर 13 से 14। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जब बारिश के पानी का पीएच मान 5 से 6 से कम होता है तो उसे अम्लीय बारिश कहते हैं। जब अम्लीय बारिश का पानी नदियों में बहता है तो नदियों के पानी का पीएच मान कम हो जाता है। जलीय जीवन और पेड़ पौधों के विकास के स्वस्थ विकास के लिए विशेष पीएच मान की जरूरत होती है। ऐसे में नदियों में जीवन मुश्किल हो जाता है। आप अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठा कर पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। 2G मिट्टी परख नली में लेकर उसमें 5 ml पानी मिलाएं और परख नली को हिलाएं। घोल को छानकर एक परख नली में इकट्ठा कर लें। इन सब का पीएच मान सार्वत्रिक सूचक से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप पाते हैं कि मिट्टी साधारण है, यानी पीएच मान 10 से 14, यह पौधों के बढ़ने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाने के लिए जरूरी होता है। कभी-कभी हमारे पेट में अधिक मात्रा में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो दर्द और जलन का कारण बनता है। इसको अम्लता, एसिडिटी या अपच कहते हैं। इससे आराम पाने के लिए मैग्नीशिया के दूध का प्रयोग किया जाता है। यह पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कर इसके प्रभाव को कम कर देता है। यह एक उदासीकरण प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मधुमक्खी के डंक से दर्द और जलन होती है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब मधुमक्खी काटती है तो हमारे त्वचा में फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिससे हमें दर्द और जलन का एहसास होता है। फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट त्वचा पर लगाते हैं। जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांत कमजोर होने लगते हैं। दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह पानी में नहीं घुलता, लेकिन कमजोर हो जाता है जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। कीटाणु मुंह में खाने के बाद बचे हुए खाने के कण में उपस्थित मिठास से ज्यादा अम्ल बनाते हैं। सबसे अच्छा बचाव मुंह को खाने के बाद अच्छी तरह से साफ करना होता है। दंत मंजन का प्रयोग करके हम दांत साफ रख सकते हैं और अम्ल के असर को कम कर दांत को खराब होने से बचा सकते हैं। धुलाई का सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सूखा सोडियम कार्बोनेट है। रासायनिक समीकरण Na2CO3 है। वॉशिंग सोडा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। उपकरण यहाँ दिखाया गया है। चूना पत्थर एक समतल पेंदी वाले बर्तन यानी फ्लास्क में लेते हैं और कास्टिंग सोडा को एक बड़ी परख नली में लेते हैं। बर्तन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। चूना पत्थर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हटाने के लिए पानी में से गुजारा जाता है। इस गैस को अब तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड से गुजारा जाता है जब तक कि पेंदी में कुछ सफेद ठोस ना दिखने लगे। सफेद ठोस पदार्थ ही सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। पानी का क्रिस्टलाइजेशन। पानी का क्रिस्टलाइजेशन में पानी के अणु एक निश्चित मात्रा में आपस में जुड़े होते हैं। आओ इसे एक गतिविधि से समझें।
कॉपर सल्फेट को एक परख नली में गर्म करें। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग अधिक गर्म करने पर नीला पड़ जाता है और परख नली की दीवारों पर पानी की बूंदें भी दिखती हैं। कॉपर सल्फेट के नमूने पर गर्म करने के बाद कुछ बूंदें पानी की डालें। आप क्या देखते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग फिर से आ जाता है? हाँ, कॉपर सल्फेट अपने वास्तविक रंग में आ जाता है। इस गतिविधि से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन में पानी होता है।